नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। यूपी उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत ने अखिलेश यादव को चारों खाने चित कर दिया है, क्योंकि अपने ही गढ़ में सपा की बुरा हाल हो गया है। न तो आजम रामपुर के किले को बचा पाए और न ही अखिलेश आजमगढ़ में साइकिल दौड़ा पाए। दोनों की जगहों पर बीजेपी ने साइकिल की हवा निकाल दी। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी की 2 लोकसभा सीट रामपुर और आजमगढ़ पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ गए, जिसमें बीजेपी ने दोनों ही सीटों पर विजय हासिल कर ली। उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने फिर से बम्पर जीत हासिल की है। रामपुर सीट से बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी करीब 42,000 से ज्यादा मतों से जीत गए और सपा के आसिम रजा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो वहीं आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को भारी मतों से जीत हासिल हुई है। सपा के धर्मेंद्र यादव के साथ साथ बीएसपी के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं रामपुर सीट पर कांग्रेस और बीएसपी ने हार के डर से पहले ही अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे और आजमगढ़ में जहां उतारे वहां भी उन दोनों पार्टियों को निराशा ही हाथ लगी। एक नोट करने वाली बात तो ये है कि आजमगढ़ और रामपुर दोनों पर ही सपा के उम्मीदवार जीत हासिल करते आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बीजेपी की बम्पर जीत हुई, जिससे समाजवादी पार्टी का अस्तित्व भी अब उत्तर प्रदेश में खोता दिखाई दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष बनकर अखिलेश यादव ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी का काम तमाम करने की चुनौती दी थी, लेकिन यहाँ तो दाव ही उल्टा पड़ गया। सपा की हार का एक सबसे बड़ा कारण अखिलेश यादव का ओवर कॉन्फिडेंस ही रहा है, क्योंकि सीएम योगी ने दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी के लिए जमकर प्रचार किया था, लेकिन अखिलेश यादव किसी भी सीट के लिए प्रचार करते नजर नहीं आए और यही ओवर कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव को ले डूबा है। वहीं हार के बाद रामपुर में आजम खान बुरी तरह बिलबिला गए हैं और सपा के हारे प्रत्याशी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने में लग गए हैं। जिस तरह से मुस्लिम बहुल इलाकों में अब बीजेपी ने जीत हासिल की है, उसके बाद ये साफ हो गया है कि एमवाई फैक्टर पर चुनाव लड़ने वाले अखिलेश और आजम खान पर से ही मुस्लिमों का भरोसा उठ चुका है और ये भरोसा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद देखने को मिला है। कांग्रेस और बीएसपी का तो पहले ही अस्तित्व मिट गया, अब समाजवादी पार्टी को भी ये झटका लगा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।